हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी एकदम ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से एकदम तैयारी कराई जा रही है। जिस प्रकार से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं प्यारे बच्चों, और उसमें खास करके अंतर वाले प्यारे बच्चों, तो वो अंतर वाले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, किस प्रकार से क्या आंसर लिखना चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए अंतर में, ठीक है ना, कैसे अंतर लिखाता है, ये सभी आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों दर्पणों में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है प्यारे बच्चों। कभी 2 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना मार्क्स का पूछा जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जितना मार्क्स का पूछेगा आपको थोड़े ना उस पर ध्यान देना है, आपको तो आंसर से मतलब है ना। अब जब मार्क्स के पूछेगा तो वो लिख देना है, अपने सही लिखाएगा, आंसर आएगा। एग्जामिनर को तो भाई चेक करना है ना, थोड़े ना उसको देखना है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जो यहाँ पर पूछेगा उसका आंसर लिखना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, है ना। कभी कभी लिखेगा कि अंतर लिखें, है ना, या अंतर पर प्रकाश डालें। तो इन सभी चीज़ों में गंभीरता वाली कोई बातें नहीं है ना। कोई डाउट ऐसा मन में नहीं रखिएगा कि हाँ सर आपने तो अंतर लिखने के लिए ना बताया था, स्पष्ट करने के लिए मतलब क्या करना है हमको, ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। इसीलिए पूरी डाउट को जो भी हो कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। आपके प्रत्येक डाउट पे हम एक वीडियो लेकर आएंगे, है ना। तो आप ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी के प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण में क्या करना है, तो अंतर लिखना है, ठीक है। तो अंतर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखे हुए ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा, है ना, ठीक है। और जो इस तरफ लिखिएगा ना ठीक उसी के विपरीत इस तरफ भी लिखना है ना। जो इस तरफ है उसी के विपरीत उस तरफ होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। ये नहीं कि जो इस तरफ लिख दिए हैं वही इस तरफ लिख दिए, या फिर ये नहीं कि जो इस तरफ लिख दिए हैं और इस तरफ कुछ और लिख दिए हैं, है ना। हो सकता है हम लिखें कि इस तरफ प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, तो इस तरफ लिखेंगे कि इसका डेफिनेशन लिख देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आप लिखे अवतल दर्पण का डेफिनेशन, और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, जो भी होता है, तो इस प्रकार से आप लिखिएगा ना तो गलत कर देगा। तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा थोड़ा और देखिए ध्यान से कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में देख सकते हैं कि बोला जा रहा है क्या, अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा हुआ होता है। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है ना, ये उभरा हुआ होता है ना, और इसका क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। गौर कीजिएगा इस बात पे, और वीडियो को प्यारे बच्चों स्किप जरूर मत कीजिएगा, है ना। वीडियो को जरूर देखना है तो जरूर देखना है, स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कीजिएगा, 2 या 5 नंबर से हाथ धो बैठिएगा, है ना। तो क्या फ़ायदा, आप देख ही लीजिए, स्किप करने से क्या फ़ायदा है। देखिए दूसरे नंबर में बोला जा रहा है कि इसका फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। किसका, तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में जो भी फोकस दूरी होता है ना वो ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है ना। जो इस तरफ लिखे उसी के विपरीत उस तरफ भी है ना। देखिए 3 नंबर में बोला जा रहा है कि इसमें छोटा और बड़ा, यानी कि बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। किसमें, तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बोला जा रहा है कि बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब, यानी कि दोनों प्रतिबिंब बन सकता है ना। जबकि उत्तल दर्पण में आपको बोल रहा है ना कि हमेशा के हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
जिसे क्या कहते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों की वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है पहले, और आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे हम क्या कहते हैं तो वास्तविक नहीं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसको हम क्या कहते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना, इमेजिनरी इमेज बोलते हैं, ठीक है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं तो रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही शानदार और लाजवाब लगा होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। जितने बच्चे इस बार मैट्रिक के परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले 10th बोर्ड 2025 में, वे सभी के सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और बाकी का प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।